हेलो गाइस, आपका अपना यूट्यूब चैनल क्लासिकल मैथ में स्वागत है। तो आज हम जैसे कि बताए थे, हमें देखना है अ, अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है। उत्तल लेंस में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये है अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है। यहाँ लिख देते हैं, पॉइंट है, हैशटैग करके लगा देते हैं। अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो आइए गाइस देखते हैं हम लोग। तो जैसा कि इसमें बस दो ही पॉइंट है। पहला है लेंस तथा इनफाइनाइट के बीच अगर हो वस्तु तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और अगर इनफाइनाइट पर यानी कि अनंत पर अगर कोई वस्तु हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हम लोग याद रखेंगे, लेंस और इनफाइनाइट के बीच हो तो लेंस तथा F2 के बीच बनेगा आभासी सीधा छोटा, और अनंत पर होगा तो F2 पर यानी कि फोकस पर बनेगा, और आभासी सीधा बहुत बड़ा। यानी कि हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, आभासी ही बनता है और हमेशा सीधा बनता है। तो ये भी एक नोट है। चलिए अब हम देखते हैं इसका चित्र के द्वारा कि ये कैसे आखिर बनेगा। तो इसका हम एक चित्र बता देते हैं, बाकी आप लोग देखिएगा। यहाँ इस तरह से ये एक क्या है, अवतल लेंस है। यहाँ मैंने एक अवतल लेंस बना दिया, और इसका जो मध्य भाग है पार्श्व कट यानी कि इसको आधा आधा इस तरह से बांट दिए। क्यों? क्योंकि ये मोटा लेंस है, और मोटा लेंस में आवर्धित होता है, प्रतिक्षेपण होता है। ठीक है। तो चलिए अब इसका मुख्य अक्ष ये अगर है तो इसका हम क्या कर लेते हैं, इस तरह से ये मुख्य अक्ष इधर भी और ये इधर भी इस तरह से आगे बढ़ा दिए। अब जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे ये लेंस है, ये कैसा लेंस है, अवतल लेंस है। अवतल लेंस हो गया ये अवतल लेंस। अब हमें कह रहा है अवतल लेंस और इनफाइनाइट के बीच, अवतल लेंस और इनफाइनाइट के बीच अगर है कोई भी वस्तु तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो मान लीजिए अवतल लेंस और इधर इनफाइनाइट है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि अगर ये F है और ये F1 है और ये F2 है, हो सकता है। तो चलिए फिलहाल हम अभी करते हैं कि अगर इनफाइनाइट पे है कोई भी वस्तु तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। ये है, तो यहाँ पे ये है, इसका हम नामकरण भी कर देते हैं। ये ए बी कोई वस्तु है, कहाँ पर, लेंस तथा इनफाइनाइट के बीच, लेंस तथा इनफाइनाइट के बीच कोई वस्तु है। अब ये जो वस्तु है, हाँ, इसका जो है क्या कि यहाँ से मुख्य अक्ष के समानांतर क्या करेंगे, एक हम लाइन खींचेंगे। लाइन क्या होता है, ये आपतित किरण है। ठीक है, ये इस तरह से मैंने यहाँ पे आपतित किरण दिया। आप लोग यहाँ पे एरो देना मत भूलिएगा। अगर पीछे है हुआ तो वहां पे समझ लीजिए कि वहां पे एरो हमें देना ही देना होता है। तो चलिए ये यहाँ से आपतित किरण हुआ, और ये आपतित अपतन होने के बाद यहाँ पे एक या क्या होगा, ये इधर मुड़ के चला जाएगा। किधर चला जाएगा, इधर मुड़ के चला जाएगा। ठीक है, यानी कि ये अपवर्तित होकर इधर चला आया। तो हम जैसा कि देख रहे हैं इधर जाने के बाद इधर फैलते चला जा रहा है, तो इधर तो कहीं इसका मिलान नहीं होगा। तो इसको हम पीछे इस तरह से मिलाते हैं। किस तरह से, इस तरह से हम इसको इस तरह पीछे हम आके इसको मिलाते हैं। यहाँ डॉटेड लाइन खींच दिए। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि हम पीछे जानते आ रहे हैं कि प्रतिबिंब लाने के लिए हम क्या करते हैं, वस्तु के सिर से लेके और यहाँ पर क्या करते हैं, एक लंब खींचते हैं। तो चलिए हम एक लंब भी खींच लेते हैं। तो ये फोकस से तो गुजर गया। अब इसके बाद हम एक लंब खींचते हैं। तो चलिए हम स्केल का यूज करते हैं। यहाँ इस तरह से, चलिए यहाँ स्केल का यूज करिए। बेहतर रिजल्ट के लिए आप लोग भी स्केल का यूज कीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। चलिए ये मैंने यहाँ से लंब खींच के इसको आगे बढ़ा दिया। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये जो काला वाला डॉटेड लाइन आ रहा है, ठीक है, और ये जो यहाँ पे कट हो रहा है लंब खींचने के बाद, यहाँ पे जो कट हो रहा है, हम यहाँ देख रहे हैं ये कट है। ठीक है, आप लोग भी देखते होंगे। तो इसका हम नाम दे देते हैं ए डैश और बी डैश। तो जी हाँ, देखिए यहाँ पे इसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वस्तु बड़ा है प्रतिबिंब छोटा है, तो जी हाँ छोटा बनना। उसके बाद वस्तु पार्श्विक रूप से सीधा है, तो ये वस्तु भी क्या है, सीधा, उल्टा नहीं है, सीधा है। फिर यहाँ पे
ये वस्तु वास्तविक नहीं होगा, आभासी होगा, यानी कि डॉटेड लाइन से होगा। बोलिएगा क्यों होगा डॉटेड लाइन से? क्योंकि वास्तविक किधर, दर्पण के आगे होता तब तो, लेकिन ये दर्पण के पीछे बन रहा है, यानी कि ये डॉटेड लाइन से है और आभासी है। ठीक है, आभासी है। तो चलिए इस तरह से हमने अवतल लेंस में कैसे प्रतिबिंब बनता है, उत्तल लेंस में कैसे प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, फिर अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, और इस तरह से बहुत सारी चीजों में हमने ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा है। अब है दर्पण सूत्र पढ़े थे, अब है लेंस सूत्र पढ़ेंगे, फिर आवर्धन पढ़े थे दर्पण में, यहाँ आवर्धन पढ़ेंगे हम लोग लेंस में। ठीक है, लेंस की क्षमता क्या होती है, उसको किस यूनिट में मापते हैं। आइए ये सब हम आज पढ़ के फिर एक और छोटा सा वीडियो बनेगा जिसमें हम लोग वीडियो को खत्म करेंगे और हमारे इसमें चैप्टर भी खत्म होगा। तो आप लोग बस कंटिन्यू रहिए और बहुत ही जल्द जो है आप लोग का तीसरा चैप्टर आ रहा है। और अपने ग्रुप में इस जितना भी वीडियो है लिंक जा रहा है, लिंक हमारे वीडियो के सब्सक्रिप्शन में दिया जाता है, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब आइए गाइस, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ नोट्स है जिसे हम लोग देख लेते हैं क्या है वो सब। तो पहला है, हमें देखना है लेंस सूत्र। पहला क्या है, लेंस सूत्र, और ये क्या है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। उसके बाद एक पॉइंट और है जिसे हमें देखना है, आवर्धन। आवर्धन जिसको हम लोग बड़का एम से सूचित करते हैं। तो आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई, यानी कि इसे हम लैंग्वेज में लिखेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई और बट्टा वस्तु की ऊंचाई। यानी इसको हम मैथमेटिकली ये भी लिख सकते हैं कि h डैश बट्टा h, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। और इसमें एक अलग से चीज है, क्या, थोड़ा सा और हिंट्स दे देते हैं। इसमें है आवर्धन बराबर ही होता है, m बराबर ही होता है, अगर हम चिन्ह परिपाटी का नियम करते हैं तो इसका हो जाता है वैल्यू प्लस v/u हो जाता है। ठीक है, यहां हम लिख देते हैं, जहां v बराबर प्रतिबिंब की दूरी, u बराबर वस्तु की दूरी, और यहाँ प्लस क्यों हुआ, तो प्लस हुआ इसलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं चिन्ह परिपाटी से। जो आप लोग, अगर आप लोग नए हैं और नहीं देख पाए हैं, चिन्ह परिपाटी नहीं सीख पाए हैं, तो हमारे पिछले वीडियो में चले जाइए, वहां पे आपको चिन्ह परिपाटी अच्छे से बताया है, वहां मिल जाएगा। चिन्ह परिपाटी के नियम से, और यहाँ हम लिख देंगे इस तरह से v बराबर प्रतिबिंब की दूरी, ये हम इसलिए लिख रहे हैं गाइस कि आगे जाकर न्यूमेरिकल बनाने में हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। u बराबर वस्तु दूरी, ये इसका जो है साइन, यानी कि इसका जो चिन्ह है ये बदलता रहता है, किसके अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। चलिए थोड़ा सा हिंट्स भी हम दे देते हैं। ये इस तरह से है, तो अगर इस तरह है तो वस्तु, अगर जैसे कोई लेंस है, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, तो इसका ऊपर का जो पार्श्विक भाग अब तक हम काटते आ रहे थे, इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस और इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस। तो अगर यहाँ से बाएं साइड, मतलब बायां भाग आते हैं तो वो क्या होता है, माइनस में शो करता है, और दाहिना भाग जाते हैं तो वो प्लस में शो करता है। यानी कि अगर वस्तु इधर रखा जाए तो माइनस होगा और प्रतिबिंब इधर बनेगा तो प्लस होगा। तो इस तरह से और फिर ऊपर जाएंगे तो प्लस होगा और नीचे आएंगे तो माइनस होगा, जैसा कि आप लोग कोऑर्डिनेट में जानते होंगे। तो इसी तरह वस्तु दूरी कहाँ पे कौन सा वस्तु बनेगा, कैसा बनेगा, और उसका चिन्ह परिपाटी कैसे लागू होगा, ये हम लोग जान गए। थोड़ा सा हिंट्स। अब आइए एक फॉर्मूला और है, और जो VVI है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट है वो क्या है, तीसरा पॉइंट है वो लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता जिसे हम लोग डायोप्टर में मापते हैं, डी से सूचित किया जाता है। तो चलिए हम यहाँ एक नोट भी लिख देते हैं, लेंस की क्षमता को हैशटैग करके, लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है, डायोप्टर।
या हिंदी में इसको बोलिए, हिंदी में इस तरह से बोल सकते हैं, डायऑप्टर में मापा जाता है। गाइस यहाँ पे ऐसा मात्रक ये नहीं है, ये डायऑप्टर में मापा जाता है, लेकिन यहाँ लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायऑप्टर नहीं कर सकते हैं। चलिए लेंस की क्षमता डायऑप्टर, आप एक डायऑप्टर बराबर क्या होता है, लेंस की क्षमता को डायऑप्टर में मानते हैं। एक डायऑप्टर बराबर होता है या 1 मीटर इनवर्स, यानी कि एक डायऑप्टर बराबर क्या होता है, 1 मीटर इनवर्स। इसका हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। तो लेंस की क्षमता से दो को सवाल आता है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। पहला, लेंस की क्षमता को किस चीज में मापते हैं, ऑप्शन दिया रहेगा, और दूसरा पूछेगा लेंस की क्षमता एक डायऑप्टर बराबर कितना होता है, या 1 मीटर इनवर्स बराबर कितना होता है। तो इसको उलट पुलट करके हम लोग इसमें 2-3 क्वेश्चन खुद से अराइज कर लेंगे। तो आइए अब इस पर कुछ सवाल है जिसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला सवाल क्या है, यहाँ पे हम इस पे, यहाँ और यहाँ, बस 3 ही चीज पे ध्यान देंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो लेंस का फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे हमें वस्तु दूरी भी दे दिया गया है, ठीक है, वस्तु दूरी, अब उसके बाद प्रतिबिंब की दूरी भी दे दिया गया है, गिवन, यहाँ पे लिखेंगे गिवन, वस्तु दूरी प्रतिबिंब की दूरी भी दे दिया गया है, और यहाँ पे हमें पूछ रहा है क्या, फोकस दूरी। फोकस दूरी एफ यानी कि फोकस दूरी छोटका एफ बराबर वाट, यानी कि वस्तु दूरी u बराबर दे दिया है कितना, तो वस्तु दूरी 30 और प्रतिबिंब की दूरी कितना है 20। लेकिन यहाँ पे चिन्ह परिपाटी हर एक सवाल में लगेगा। चलिए हम चिन्ह परिपाटी लगा के देखते हैं कि वस्तु कहाँ है आखिर। तो उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से इतना सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, यानी कि वस्तु जो है वो लेंस के कहाँ रखा हुआ है, आगे रखा हुआ है। तो यानी कि यहाँ पे वस्तु दूरी हो जाएगा -30 और प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा +20। यहाँ प्लस और माइनस क्यों आया, हम लिखेंगे चिन्ह परिपाटी के नियम से। यहाँ पे लिख देते हैं चिन्ह परिपाटी के नियम से, चूंकि लिख देते हैं पॉइंट में, चिन्ह परिपाटी के नियम से। चिन्ह परिपाटी के नियम से क्या, तो चिन्ह परिपाटी के नियम से वस्तु दूरी क्या हो जाएगा -v, यानी कि लिखेंगे वस्तु दूरी बराबर -u, और फिर लिखेंगे तथा प्रतिबिंब एंड प्रतिबिंब की दूरी बराबर, प्रतिबिंब की दूरी बराबर +v। ये आप लोग भी चिन्ह परिपाटी के नियम से हम अगर यहाँ पे क्या करते हैं, लिंक भी दे देते हैं उस वीडियो का, कहाँ पे चिन्ह परिपाटी के नियम से कैसे प्लस और कैसे माइनस होगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो आइए अब हम इसमें नहीं, सीधे सीधे फॉर्मूला हम जानते हैं। फॉर्मूला तो हम अच्छे से जानते हैं, कौन सा फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला हम जानते हैं 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, और हमको चाहिए क्या, 1/f ही तो चाहिए, है ना। तो आइए सीधे सीधे फॉर्मूला पे हम जानते हैं, चूंकि वी नो डैट लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि लेंस सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। अब आइए v और u के जगह उसका वैल्यू पुट कर देते हैं, इससे हमें f का वैल्यू पता चल जाएगा। तो चलिए 1/f को 1/f ही लिखेंगे, और बराबर इधर क्या था 1/v, तो 1/v का मान 20 माइनस फिर 1/u, तो 1/u का मान कितना -30 है। अब आगे फिर आइए, तो 1/f बराबर, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक बार और लिखिए 1/20 प्लस 1/30, तो एक बार और लिखिए 1/f बराबर 20 और 30 का लघुत्तम कितना 60, 20 और 30 का लघुत्तम कितना होगा 60, तो 20 तिया 60, तो 3 का 3 प्लस 30 दूनी 60, तो 1 दूनी 2। इसे हम एक बार और लिखेंगे इस तरह से, 1/f बराबर 5/60। अब काटिए इसको, 5 का 5,
12 पंचे 60, यानी कि 1 बाई छोटका एफ बराबर 1/12। अब इसको अगर हम पलट देंगे तो दोनों चीज पलट जाएगा ना, तो यानी कि इसको हम एक बार और लिखेंगे फाइनली कि 1/f बराबर 1/12, यानी कि सीधे सीधे f बराबर सीधे सीधे 12, और यहाँ 12 किस चीज में है, प्लस में है, तो यानी कि हम बोलेंगे फोकस दूरी, यानी कि यहाँ पे एक और नोट लिख देते हैं, क्योंकि फोकस दूरी जो है वो पॉजिटिव है, लिखते हैं चूंकि छोटका f बराबर पॉजिटिव, इसीलिए लेंस किस प्रकार का होगा, इसलिए लेंस जो है, इसलिए लेंस उत्तल लेंस होगा। कैसा होगा, उत्तल लेंस होगा। वैसे हम जानते हैं नोट से, क्या जानते हैं कि अवतल लेंस का फोकस दूरी हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और यहाँ धनात्मक है, इसका मतलब ये क्या होगा, उत्तल लेंस। तो चलिए एक सवाल को हम लोग अच्छे से जान गए, बस एक और लास्ट सवाल है, इसको जानेंगे उसके बाद चैप्टर को एंड करेंगे। अब आइए अगला सवाल है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना है, फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन पूछ देगा लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं क्या सब लिखा हुआ है और क्या सब, क्षमता ज्ञात कीजिए। चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ एक लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, फोकस दूरी यानी कि क्या, हमें सवाल में यहाँ और यहाँ ध्यान, मतलब यहाँ ध्यान देना होगा, और कहाँ, लेंस की क्षमता ज्ञात करें, यानी कि सवाल में दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है एक ही चीज, क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी यानी छोटका एफ बराबर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है क्या, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता बराबर वाट। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और हम जानते हैं लेंस की क्षमता को P यानी कि पावर कहेंगे, और इसको हम किस चीज में मापते हैं, डायोप्टर में, और हम जानते हैं एक डायोप्टर बराबर कितना होता है, 1 मीटर इनवर्स, यानी कि 1 मीटर के पावर -1, यानी कि यहाँ पे मीटर का जिक्र हो रहा है, यहाँ पे है सेंटीमीटर। तो चलिए हम पहले सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0.25 मीटर, क्योंकि एक सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, या 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो चलिए मीटर में चेंज हो गया। अब लेंस की क्षमता P बराबर, हम जैसा कि जानते हैं P बराबर क्या होता है, यहाँ एक और फार्मूला बन गया, 3 फार्मूला तो हम पिछले वीडियो में देख लिए हैं, एक फार्मूला और यहाँ पे याद रखिएगा कि P बराबर होता है 1/f, P बराबर क्या होता है, 1/f, यानी कि लेंस की क्षमता पावर बराबर 1/f। तो अब हमें f तो दिया गया है, तो f कितना हुआ है, तो चलिए p बराबर दिया हुआ है 1 और 0.25 मीटर, यही दिया हुआ है। अब आइए इसको हम काट के देखते हैं, क्या काटते हैं, तो अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 2 जीरो हो जाएगा, यानी कि हम, आप लोग जानते हो, अगर नहीं जान पाए हैं तो फिर से जानिए, 1/0.25 था ना, तो पॉइंट को हटाते तो बटा 1, फिर आगे 0, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 तो पहले से था, तो 1/1 हो जाएगा, और ये 1/1 इंटू 100/25, ठीक है, तो 25 चौका 100 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि आइए हम इसे फाइनली क्या करते हैं, P बराबर, और यहाँ काट दीजिए, 25 से का 25, 25 चौका 100, यानी P बराबर कितना आया, +4 मीटर। यहाँ पे +4 मीटर क्यों, इसके लिए पहले फोकस को हमें ध्यान देना होगा, फोकस इन परिपाटी लगाना ही होगा हर सवाल में। फोकस दूरी वाला 25 सेंटीमीटर है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी है, किसकी फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी है, यानी कि धनात्मक होगी, क्या होगी, धनात्मक होगी। तो चलिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, यानी धनात्मक 0.25 मीटर, और यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, इसीलिए +4 यहाँ पे आया है, आप लोगों को कोई शंका नहीं होना चाहिए। तो चलिए P बराबर हम जैसा कि जान गए +4 मीटर, तो अब इसको हम डायोप्टर में कर। एक चीज आप लोग गाइस, आप लोग नोटिस नहीं किए, यहाँ पे एक चीज और नोटिस कीजिए कि यहाँ मीटर क्या है, बट्टा के नीचे है, और जब मीटर को बट्टा के ऊपर ले जाते हैं तो मीटर इनवर्स हो जाता है, क्या हो जाता है, मीटर इनवर्स हो जाता है, यानी कि
आप लोग घातांक करने के नियम से जाने होंगे कि 1/m बराबर m-1 होता है, या p, या क्या कहते हैं, यहाँ पे x के पावर -1 को 1/x भी लिखते थे। तो जी हाँ वही है। तो यहाँ मीटर हम देख रहे हैं बट्टा में है, तो मीटर के पावर -1 हो जाएगा। तो अब +4 मीटर इनवर्स, अब जब ये +4 मीटर इनवर्स हुआ यानी कि हम क्या जानते हैं, P अब क्या किस चीज में चेंज हो जाएगा, डायप्टर में, D में, यानी कि D बराबर, ठीक है, या पावर, ये लेंस की क्षमता बोलिए, लेंस की क्षमता कितना हो जाएगा, और वही पूछ रहा है, लेंस की क्षमता कि P बराबर +4 मीटर इनवर्स। ठीक है, तो चलिए गाइस, आप लोगों के सपोर्ट से दूसरा लेसन भी खत्म हो गया। अब तीसरा लेसन हम लोग जल्दी जल्दी, अब जितना भी आगे का लेसन है हम लोग जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। उसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या